नमस्कार, जेडीसी के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डीसी कुपवाड़ा ने PMMSY के तहत चौकीबल कुपवाड़ा में लाइव फिश वेंडिंग सेंटर का किया उद्घाटन। जम्मू नगर निगम द्वारा तीसरा पब्लिक संवाद का किया गया आयोजन। कश्मीर घाटी को पीर पंचाल क्षेत्र से जोड़ने वाले मुगल रोड को तत्काल खोलने की गई मांग। और श्रीनगर RTO फरहाना असगर ने आम जनता से एम्बुलेंस को रास्ता देने की अपील। कुपवाड़ा में मछली पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में उपायुक्त कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत चौकीबल कुपवाड़ा में एक लाइव फिश वेंडिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ मछली मुहैया करवाना है, मछली किसानों के लिए आय सृजन बढ़ाना और उपभोक्ताओं को ताजी मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वहीं लाइव फिश वेंडिंग सेंटर से स्थानीय मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने, रोजगार के अवसर पैदा भी करने इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। कार्यक्रम में बात करते हुए डीसी कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में मत्स्य पालन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने PMMSY और HADP योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मत्स्य पालन विभाग कुपवाड़ा के प्रयासों की सराहना की और स्थानीय उद्यमों को मत्स्य पालन क्षेत्र में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। स्थानीय मछली किसानों और समुदाय के सदस्यों ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे आजीविका में उनका सुधार होगा और बाजार में ताजी मछली की पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अच्छा एक सेंटर यहाँ पर खोला गया है एंड आई कमेंड AD फिशरीज एंड द एंटायर टीम। पिछले कई सालों में वी हैव हैड बहुत इम्प्रूवमेंट इन द फिशरीज प्रोडक्शन। कई यूनिट्स भी एस्टैब्लिश हुए, स्पेशली यहाँ कुपवाड़ा में डिफरेंट एरियाज में। और आज ये फर्स्ट लाइव फिश वेंडिंग सेंटर यहाँ पर चौकीबल में हमने खोला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट बन जाएगा आई एम श्योर ये फॉर दिस एंटायर स्ट्रेच। एंड आई होप और लोग इससे इंस्पिरेशन लेकर इसको और बढ़ावा दें, क्योंकि नेशनल हाईवे पे है, रूट पे है टू दीज इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस, स्पेशली तंगधार एंड बंगस ऑल्सो। सो आई एम श्योर बहुत ही वैल्यू ऐड करेगा टू द फिशरमैन्स कम्युनिटी ओवर हियर। सो आई कांग्रेचुलेट एवरीवन। हो रहा है मैम, yes फीमेल्स आगे आ रही है। yes and good to see that ST फीमेल इसको लीड कर रही है यहाँ पर चौकीबल में इन सच अ फार ऑफ एरिया। एंड यही है कि with all the work that has been happening over the last 1-2 years in HADP also, PMMSY and different schemes in agriculture sector, अब धीरे धीरे करके we are seeing actual establishment of units on ground. And I think in the months to come also we'll see more and more such things. For example, कुछ value addition के units हैं which will be established within a month or so by fisheries department. Then HADP में agriculture में there's so many poly houses that have been made. Mushroom cultivation has got a big boost. Beekeeping has got a big boost. We recently had a workshop on medicinal and aromatic plants that to give boost to that sector also, जिसका अगेन ह्यूज पोटेंशियल है कुपवाड़ा में। सो डेफिनेटली ऑल दीज डिफरेंट सेक्टर्स जब वी डेफिनेटली वर्क, जब हम काम करते हैं एक्चुअल ग्राउंड पे जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो द सेटिस्फैक्शन इज डेफिनेटली वे मोर। वार्ड संख्या 25 में जम्मू नगर निगम द्वारा तीसरा पब्लिक संवाद का आज आयोजन किया गया। इस संवाद में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में आ रही स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, कर्मचारियों की कमी व अन्य विभिन्न समस्याओं को जम्मू नगर निगम के अधिकारियों के समक्ष रखा। इस अवसर पर जम्मू वेस्ट के विधायक अरविंद गुप्ता, दिव्यांश यादव, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने मौके पर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द उनका समस्या का निपटारा करने का आश्वासन भी दिया।
पब्लिक के काफ़ी लोग जो वार्ड नंबर 24, 25, 26 से यहाँ पे से लोग आए हुए थे। लोगों के आने से इस मीटिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि लोगों के बीच में बैठ के लोगों से आइडियाज़ मिलते हैं। जेएमसी जो आगे काम वर्किंग है, उस वर्किंग को हम कैसे इम्प्रूव करें। काफ़ी सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्या है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उनके पास आई होती हैं। ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में आने से ये होता है कि जो आइडियाज़ लोग अपने शेयर करते हैं, उस आइडिया को हम एग्जीक्यूट कैसे करें, ज़मीन पे कैसे एग्जीक्यूशन हो उसकी, वो उनको भी यहाँ पे आने से हमारे पब्लिक के बीच में नए आइडियाज़ आते हैं। एक अच्छा रहा, अच्छा एटमॉस्फेयर में हुआ। और मैंने आपको देखा होगा कि मैंने एड्रेस किया कि हमारे जितने भी पुराने कॉरपोरेटर हैं वो जब तक नई कॉरपोरेशन नहीं बनती वो अपने आप को एग्जिस्टिंग कॉरपोरेटर समझें। उससे क्या होगा कि एक ग्रुप में हम जब काम करेंगे उसमें लोगों को बेनिफिट मिलेगा, पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हमारी वजह से लोगों को जितना बेनिफिट मिले तो हमें अच्छा लगेगा कि हमें लोगों के काम हम कर सकें। हमारे पार्क अच्छे हों, हमारे स्कूल्स अच्छे हों, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हमारी सफाई अच्छी हो। और मैंने एक रिक्वेस्ट और है कि हमने जो सबसे ज़्यादा जम्मू सिटी में गंदगी का कारण है वो पॉलीथीन है। ये पब्लिक संवाद का तीसरा कार्यक्रम था वार्ड 25 में। यहाँ से आसपास के 4 या 5 वार्ड्स को हमने कवर किया है। ऑनरेबल एमएलए भी हमारे साथ थे, सारे एक्स कॉर्पोरेटर्स, पब्लिक और आम नागरिकगण हमारे साथ जुड़े। जेएमसी अपने बजट प्लानिंग को लेके पब्लिक का साथ चाहती है, पब्लिक को इन्वॉल्व करना चाहती है और उसी के अंतर्गत ये पब्लिक संवाद किया जा रहा है ताकि जितना भी हमारा प्लान बने वो पब्लिक फ्रेंडली हो और जो बेसिक शहरी की जो समस्याएं हैं उसमें असली फीडबैक लोगों से मिल सके कि क्या वो समस्याएं सॉल्व हो भी रही हैं या और बढ़ रही हैं। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के पब्लिक संवाद को बाकी वार्ड्स में भी हम लेके जाएंगे। कश्मीर घाटी को पीर पंचाल क्षेत्र से जोड़ने वाले मुगल रोड को तत्काल खोलने की मांग करते हुए पीर पंचाल के प्रमुख नागरिकों ने आज सुरनकोट में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और सरकार पर बिना किसी कारण के मुगल रोड को बंद रखकर जानबूझकर उन्हें परेशान करने का आरोप भी लगाया। बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख नागरिकों के साथ साथ आई शफीक मीर, पूर्वाध्यक्ष ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बफलियाज ने कहा कि इस वर्ष लेह और कारगिल को सड़कों को भी चालू रखा गया था, लेकिन केवल मुगल रोड को अधिकारियों ने बिना किसी कारण के बंद रखा है, जिसके कारण इस क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से खासकर मरीजों और छात्रों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने मुगल रोड को तत्काल खोलने की मांग करते हुए शफीक मीर ने अधिकारियों से सड़क को तुरंत खोलने और लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करने को भी कहा। इस अवसर पर बोलने वाले अन्य प्रमुख लोगों ने वकील मुर्तजा खान, सिकंदर नूरानी भी शामिल थे। इस सड़क को क्यों बगैर किसी वजह के बंद रखा गया है? हमें इस बात पर भी ताज्जुब होता है कि जो सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार या उमर अब्दुल्ला साहब बजाते खुद रियासत जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करने की बात करते हैं, उस सरकार की यह हालत है कि 40 किलोमीटर का स्ट्रेच बफलियाज से पीर गली तक जो मुगल रोड को बहाल नहीं कर सकते, उसको ट्रैफिक की आमदोरफ्त की खातिर बहाल नहीं कर सकते, वो सरकार रियासत जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करवाने की बात करती है। यह इंतहाई एक अफसोसनाक मकाम है। इस वक्त खित्ता पीर पंचाल के पेशेंट्स, जो बीमार लोग जो इलाज मालजे की खातर श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं या जिनको जाना था वो लोग नहीं जा सकते सड़क के बंद होने की वजह से। हमारे स्टूडेंट्स खित्ता पीर पंचाल के जो तालीम हासिल करने की खातिर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों के अंदर या स्कूलों के अंदर पढ़ा करते थे वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जो वहां पर फंसे हुए हैं वो अपने घरों में नहीं आ पा रहे हैं। हमारे ट्रेडर लोग जो तजारत पेशा लोग थे वहां से सामान लाते थे, यहाँ फरोख्त करते थे, यहाँ से सामान अपना उठाते थे, वादी कश्मीर के अंदर फरोख्त करते थे, वो कितने सफर हो रहे हैं। हमारा मजदूर पेशा जो तबका है इस पीर पंचाल का, हमारे पास और है क्या इस खित्ता के अंदर? सरकार ने हमें दिया हुआ क्या है? वो मजदूर पेशा जो अपने बाल बच्चे को पालने की खातिर यहां से वादी कश्मीर के अंदर मजदूरी की खातिर जाता था, वो ये सड़क बंद होने की वजह से वहां पर नहीं जा पा रहा है। तो मैं ये 1 मिनट आप रखिए, पहले मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से ये मतालबा, ये पीर पंचाल की सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर सुरनकोट के अंदर आज इकट्ठे हुए हैं, हम मोदबना अपील करते हैं सरकार से।
सरकार ये दूसरे बड़े बड़े दावे छोड़ दे, स्टेटहुड बहाल करने की बातें जो है ये दावे छोड़ दे, ये आपके बस में नहीं है। नगर की आरटीओ फरहाना असगर ने कहा कि विभाग द्वारा यातायात नियमों का कुछ फेरबदल किया जा रहा है और सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां के नागरिकों को जो है सुरक्षा दी जाए। और उन्होंने कहा कि कुछ मार्गों को बदलने की भी संभावना है और यातायात को सुचारू बनाने के लिए नए सड़कें भी वहां पर बनानी होगी। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने और भी बातें रखी, मगर अहम बात उन्होंने की ही कि जनता से अपील कर कहा कि वे सड़कों पर एम्बुलेंस को रास्ता जरूर दे। उन्होंने ये भी कहा कि हम स्मार्ट सिटी बस अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाएंगे कि श्रीनगर के बाहरी इलाकों में भी बस सेवाएं शुरू की जानी चाहिए, जिससे आम जनता को फायदा होगा। तो इसमें काफी सारी रोड्स को शायद तब्दील भी कर दिया जाए, कोई कट्स, एंड्स, कोई फ्लाईओवर्स, उनमें बड़ी सारी तब्दीलियां आएंगी आगे को चलते हुए। सिंगल भी होता है एम्बुलेंस के लिए, हमने बाहर की स्टेट्स में देखा, लेकिन यहाँ कब तक वो लागू होगा? देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, ये हम एक दिन में बात करके नहीं चेंज कर सकते हैं, इसके लिए टाइम भी चाहिए और इनफैक्ट हमें एक पब्लिक सेंस चाहिए, सोशल सेंस चाहिए कि अगर व्हीकल है, एम्बुलेंस है, उसको हम जगह नहीं छोड़ेंगे, वो कैसे बीमार को पहुंचा पाएगी एक हेल्थ केयर सेंटर में। तो लोगों में अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है, रादर देन हम ढूंढेंगे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाए, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस है, उसमें बहुत टाइम भी लगता है, थिंकिंग लगती है, आर्किटेक्चर चाहिए और बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। लेकिन जो पब्लिक विल है वो एकदम से बन जाती है। अगर मेरे थ्रू, मेरे बोलने के थ्रू ये लोगों तक पहुंचती है बात, तो मैं बहुत खुश होंगी, ये हमारी खुशनसीबी होगी कि हम एम्बुलेंसेस को, एटलीस्ट एम्बुलेंसेस को हम जगह दे दें। हमें अपना छोटा सा जो ये एक कुर्बानी है वो देनी चाहिए सड़कों पे। लर्नर्स लाइसेंस के हवाले से बात करें, उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वो साइट बैठी रहती है, हैंग हो जाती है जब भी उस पे लॉग इन किया। उसके ऊपर NIC को बताया गया है, उसमें हम कुछ चेंजेस लाएंगे जिसके हवाले से अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो चेंजेस अभी अंडर प्रोसेस है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं फैसिलिटेट करने की पब्लिक को, कि ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स जो अप्लाई कर रहे हैं लाइसेंसेस के लिए वो उनको पॉजिटिव ये मिल जाए। एम्प्लॉयज एजुकेशन यूनियन द्वारा वेतन न देने को लेकर हड़ताल की गई। इस दौरान कामकाज भी बंद रखा गया। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम कड़ी मेहनत करते हैं, स्कूल की निगरानी करते हैं, भोजन भी बनाते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, अन्य काम भी हमसे करवाए जाते हैं। वहीं हम अपने काम मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, मगर हमें समय पर वेतन नहीं मिल पाता, जिस कारण हमारी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं न्यूनतम वेतन लागू करने के नाम पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से शिक्षा विभाग द्वारा हमें लगातार धोखा दिया जा रहा है और उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने हमें झूठे शब्दों और बड़े वहां पर काम भी करवाए हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन द्वारा सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि फरवरी 2025 के 28वें दिन से नो पे नो वर्क मनाया जाएगा। वहीं उन्होंने अपील की है कि CPWA के सब रसोइये इस हड़ताल में अपना सहयोग दें। मेमोरेंडम्स दिए, बहुत कुछ किया। अभी हमें नई सरकार से उम्मीद थी कि वही हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी हमें अपनी उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक तो स्किन तो मैडम ने कोई किसी किस्म का कोई डिसीजन लिया नहीं, कोई बात बोली नहीं आज तक किसी भी विषय में। तो आशा वर्कर है, हम हर दिन एक नया सर्वे है, हफ्ते में एक नया हम सर्वे दे रहे हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। लेकिन अगर पैसे की बात आप बोलते हो तो वो पैसा ना के बराबर है। JSY का पैसा नहीं अब तक आया, 2 साल के हो गए बच्चे लोगों के, लेकिन अभी तक बेनिफिशियरीज को पैसा नहीं मिला। तो आशा को क्या देंगे? तो फिर ये गवर्नमेंट ने बंद करनी चाहिए ये सारी स्कीमें, क्यों खोल के रखी हुई है इन स्कीमों को? हम तो बड़े परेशान होकर बाहर निकले हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज मांग है। हमारी डिमांड्स है कि जो हमारे CPW वर्कर, लैंड ओनर्स, मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, ये तमाम जो डेली वेजेस हैं, इनकी मिनिमम वेजेस एक्ट कम से कम लागू होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारे लोगों के अंदर जो रोष है कि जमीनें देने के बाद भी कुछ अभी तक कुछ नहीं मिला, अगर आपने जमीनें ली तो उनको दिया क्यों नहीं?
वो हमें जो है कंपनसेशन नौकरी को मिलनी चाहिए और मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए, जिससे ये बेचारे 900 रुपये महीने का, 600 रुपये महीने का, 2000 महीने का लेते हैं। उससे क्या बनता है इतनी महंगाई के अंदर? और हमारी सरकारें सिर्फ मीटिंग कर रही हैं, कहीं सेंटर में, कहीं किसी के पास, लेकिन इन लोगों के लिए जो प्रयास है वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले बजट में इनकी बात फाइनल होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो बजट असेंबली के बाहर फिर से धरना होगा। ये आज आपके चैनल के माध्यम से मेरा फिर से। बांदीपुरा के लिए नव मनोनीत भाजपा जिला अध्यक्ष मुदासिर फारूक चांद का बांदीपुरा में भाजपा कार्यालय में भाजपा इकाई बांदीपुरा की ओर से स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष के रूप में जन के कार्यकाल की शुरुआत को चिन्हित भी किया गया, जिसमें तफजुल वानी, अब्दुल रहमान थेकरी, जहूरान चौपन, केसर राथर और एर ताहिर हनीफ जैसे वरिष्ठ नेता और अन्य प्रमुख नेता भी उपस्थित थे। समारोह के दौरान मुदस्सिर फारूक जान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का भी आग्रह किया। बहुत बधाई हो, बहुत मुबारक हो। जिंदाबाद, श्री मुदस्सिर साहब जिंदाबाद, मुदस्सिर जान साहब जिंदाबाद, मुदस्सिर जान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। होता है वो सर आंखों पे भारतीय जनता या हमारी जो संगठन है उनको लगा कि मुदस्सिर जान साहब हमारी डिस्ट्रिक्ट के में काम जो हमारे हाई कमांड पार्टी ने चुनकर यहाँ डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा इनके हवाले किया है। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल जी का, हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी का, सबसे पहले मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी का और हमारे अध्यक्ष जी सतपाल शर्मा जी का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी का और एलओपी सुनील शर्मा जी का मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इस पद पे काम करने का मौका दिया है। मैं बांदीपुरा का जो भी आवाम है, चाहे यूथ हो, चाहे हमारा वर्कर है, हम इस पे काम करेंगे। हम शाना बशाना वर्करों से मिलकर चलेंगे। हम कोई भी मसला होगा हम इस पे खड़ा होके निकलेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा जो भी है इस वक्त बांदीपुरा का जो भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, इंशाल्लाह पहले भी चलता था ठीक, आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। जो भी हमारी सीनियर लीडर्स हैं, हमारी सीनियर वर्कर्स हैं, उनके साथ कंधा पर कंधा मिलकर हम चलेंगे पार्टी को आगे लेके। रियासी के आगरवालिया जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और आयुष ने मिलकर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों का चेकअप कर इनकी बीमारियों के चलते आयुर्वेद की दवाइयां दी। इस शिविर का शुभारंभ आपको बता दें कि रियासी के तहसीलदार सुरेश सिंह ने किया। इस शिविर में काफी तादाद में लोगों का मुफ्त में इलाज किया गया और चेकअप भी किया गया और उनको मुफ्त दवाएं भी वितरित की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए तहसीलदार ने बताया कि इस तरह से शिविर से गांव के लोगों को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग अस्पताल नहीं जाया करते हैं। उनका घर में आकर डॉक्टर देख रहे हैं, दवाइयां भी दे रहे हैं। इससे जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका इलाज घर में ही हो जाता है। और खासकर ये कैंप आयुर्वेदिक है तो अधिकतर लोग आयुर्वेदिक पर ज्यादा भरोसा करते हैं और इस तरह के कैंप प्रशासन और भी रियासी के पास बल्कि पूरे जिले भर में लगाया जाएगा ताकि लोगों को इससे ज्यादा फायदा हो। वही जानकारी देते हुए जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य रिया कालरिया ने भी बताया कि हम इससे पहले भी इस तरह के कैंप लगा चुके हैं। शिविर में आए हुए लोगों ने भी आयुष और जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह का शिविर हमारे गांव में लगाकर हमारे पंचायत को बहुत फायदा होगा और लोगों को मुफ्त में इलाज और दवाइयां भी मिलती रहेंगी। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यही धन्यवाद करूंगा जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के जो जहां आज कैंप ऑर्गेनाइज करवाया आयुर्वेद का। इसके साथ ही तहसीलदार साहब भी जहां पे आए थे,
इस कैंप का उद्घाटन के लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। तो आज काफी लोग जहां चेकअप करवा रहे हैं, देखो हमारे घर में डॉक्टर साहब आए हैं, दवाइयाँ लाए हैं फ्री, आज उनको चेक करके दवाइयाँ दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत से सारे लोग जो आज जहाँ इस कैंप में अभी तक इसका फायदा बेनिफिट ले रहे हैं, तो लेकिन लोग अभी आ रहे हैं, तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हमारी पंचायत को हो रहा है। ऐसे कैंप हर पंचायत में, हर गांव में लगने चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं आयुर्वेद का, जो जहां रियासी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और साथ में अपील भी करता हूं। एक्चुअली मैं बता दूं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसने पहले भी कई कैंप लगाए हैं। कुछ साल पहले हमने थोड़ा बंद किया था, जैसे कोरोना टाइम में भी हमने कैंप लगाए थे, उसके बाद थोड़ा हमने बंद किया था, लेकिन वापस से हम लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि जो हमारी जिंदगी है ना, उसमें जिंदगी के दौर पे हम लोग इस चीज को भूलते जा रहे हैं, आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत की है आयुर्वेद के साथ, क्योंकि हम लोग बाकी मेडिसिन्स खाते हैं, आप देखते हैं कितने साइड इफेक्ट हैं, हमारा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जहाँ पर आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलता। ऐसी चीज जो हमारे, मुझे लगता है हमारे ऋषि मुनि भी यही यूज करते थे। उसी के साथ जुड़े रहने के लिए वही संस्कृति, वही कल्चर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो है वो अपनी संस्कृति के साथ जो है वो जुड़ा रहता है, अपनी रूट्स के साथ जुड़ा रहता है। आयुर्वेद भी हमारी रूट ही है। देखो ऐसे कैंप्स का तो काफी फायदा रहता है हमारे सभी गाँव वालों को, क्योंकि क्या होता है कि एक तो डोर स्टेप डिलीवरी है कि घर पे हम आके चेकअप कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग यहाँ से हॉस्पिटल में भी आम आदत है हमारे सभी की कि हम हॉस्पिटल जाते ही नहीं चेकअप कराने के लिए, जनरल चेकअप जो हमें करवाना चाहिए, तो अगर एक डॉक्टर्स की टीम आके यहाँ पर हमारा चेकअप कर रही है तो बहुत अच्छा है। उसके लिए मैं शुक्रिया करूंगा जोरावर सिंह ट्रस्ट का और साथ में ये हमारे आयुष के डॉक्टर्स का, कि जो गाँव जाकर ऐसे हेल्थ कैंप्स जो है वो लगा रहे हैं और लोगों को सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल ये एक प्रयास रहेगा कि ऑलमोस्ट सभी गांव को कवर करा जाए, हर गांव जाके ऐसे कैंप्स लगाए जाएं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और हमारी महिलाएं हैं उनको वहीं पर उनका चेकअप वगैरह करके जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट जो हो सकता है उनको बता दिया जाएगा। वन अग्नि प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक सक्रिय पहल में वन विभाग बीरवाह ने डिग्री कॉलेज बीरवाह में वन अग्नि प्रबंधन और श्रम रणनीतियों के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वन सुरक्षा बल तंगमर्ग डिवीजन के उप निदेशक शेख शाबिर, अग्निशम और आपातकालीन सेवाओं के सहायक निदेशक बड़गाम तौसीफ हुसैन, डिग्री कॉलेज बीरवाह के प्रिंसिपल तबसुम लोन और वन रेंज अधिकारी बीरवाह फरहान महाजन मुख्य अतिथि थे। वहीं अधिकारियों की भागीदारी देखी गई। वक्ताओं ने क्षेत्र में जिस तरह से जंगल में आग लग जाए और रोकथाम को लेकर बातचीत की गई और भविष्य को आकार देने के नेतृत्व के महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। Today we have gathered because of increased human interference. Forest fires have assumed a scale which is now threatening the forest ecosystem. वर्कशॉप फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन के लिए हमारे रेंजर साहब ने इन कोऑर्डिनेशन विद डिग्री कॉलेज बीरवाह आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। भैया बहुत ही सही मौके पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, क्योंकि आप हम देख रहे हैं कि जो खुशकसाली की वजह से जो फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंसेस यहाँ ऑन द राइज हैं। हर दिन लगातार कहीं ना कहीं हम फॉरेस्ट फायर्स देख रहे हैं, जो हम ये सब खुशकसाली की वजह से हो रहे हैं। ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया था ताकि हम जो तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें थे, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट था, चाहे फॉरेस्ट इमरजेंसी सर्विसेज थे, चाहे स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज थे, वी आर ऑल स्टेक होल्डर्स इन कम्बैटिंग दिस फॉरेस्ट फायर्स। क्योंकि फॉरेस्ट फायर को हमें कंट्रोल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेले नहीं कर सकता है, यह कम्युनिटी वेल्थ है और कम्युनिटी वेल्थ को सेव करने के लिए हमें मिलजुल कर तमाम स्टेक होल्डर्स को एकजुट होकर इसको फाइट करना है। ये जो इट इज़ नॉट अ फाइट अगेंस्ट फायर, इट इज़ अ फाइट फॉर अवर ओन एक्सिस्टेंस। हमारी ज़मीन को, जमीन को हम सब फेस कर रहे हैं। 3 मेजर जो हमारे इश्यूज़ हैं इस वक्त, जो एक वो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज के हमें असरात अभी हमें दिख रहे हैं
अभी ये हो गया हमारा विंटर, मिड विंटर में है अभी हम जो फरवरी में, इस वक्त भी हमें प्रेसिपिटेशन बिल्कुल डिफिसिट में है। हमारी रिसेंटली रिपोर्ट्स आए हैं कि इन दिस लास्ट मंथ वी आर फेसिंग 80% डिफिसिट इन प्रेसिपिटेशन। बारिशें नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है, उसी वजह से ये इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो हमें इस वक्त रिपरकशंस अभी दिख रहे हैं ऑन ग्राउंड। दूसरा बड़ा इशू जो है, जो इस वक्त वर्ल्ड फेस कर रहा है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस। हर दिन हर समय हम देख रहे हैं कि डिफरेंट स्पीसीज तेजी से हमारी इस यूनिवर्स से बिल्कुल गायब हो जाती हैं। जिला बारामूला के ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थानीय दवा विक्रेताओं के सहयोग से डाक बंगला बारामूला में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं ये कार्यक्रम क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के गंभीर मुद्दे पर इस पर बातचीत की गई। वहीं असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर जफर अहमद भट्ट ने भी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वह किस तरह से नशा मुक्त कश्मीर बनाना है, इस पर बातचीत की गई। आज हमने जफर साहब, गवर साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बहुत ही करीब वक्त तशरीफ लाए। हम इनके बहुत ही मशहूर है और बहुत ही शुक्र। मतलब क्या है कि हमें दवाइयाँ कैसी भेजनी है, हमें पेशेंट के साथ कैसे सलूक करना है, चाहे एनारेक्स रहे, शेड्यूल H में ड्रग्स रहे या और कोई ड्रग्स रहे, कुछ भी रहे। हम जब भी हम कहीं रास्ते में जाते हैं, बहुत ड्रग्स कैसे ले रहे, हम आज यहाँ सब जमा हुए, बाकी बस था और तो कुछ नहीं इससे आगे गया। देखिए, मैं आपको इस अवेयरनेस प्रोग्राम की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। पहले कि इसकी आप अगर इसका सब्जेक्ट देखोगे आजकल का अवेयरनेस प्रोग्राम, इसमें हमने ये कहा कि इट इज़ अवेयरनेस, इंट्रैक्शन एंड ट्रेनिंग अंडर द एनकॉर्ड गाइडलाइंस। इससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि एनकॉर्ड गाइडलाइंस ये होती है कि एक नारकोटिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में ये तश्कील दी गई है। इस कमेटी के तहत एक ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है, ये भी एक हिस्सा है। इसको कुछ काम मिले हुए, कुछ गाइडलाइंस मिली है इसके अंडर में, इसके जो तश्कील दी हुई है एनकॉर्ड कमेटी, इसमें हमें ये जो कंसर्न डीसी साहब होते हैं या यूटी लेवल पे हमारे सीएस साहब होते हैं या हमारे स्टेट लेवल पे जो हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर है, ये हमें कुछ गाइडलाइंस के बारे में हर तरफ जो है डायरेक्शंस देती रहती है, जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है एट द ग्रास रूट लेवल। रिटेल आउटलेट पे जो मेन चीज़ें जो हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत आज तक थी, वो थी, एक तो हमें सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन था, दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो था सीबीएस का इंस्टॉलेशन। सीबीएस का इंस्टॉलेशन जब हमने किया तो फिर इस से ईजाद हो गई एक मार्ग की, क्योंकि अब हमने ये कहा कि अगर सीबीएस इंस्टॉलेशन करेंगे तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़ा इको फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली कह सकते हो, ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है और जिसमें जो जीएसटी कंप्लायंस है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बड़ा ही इस्तेमाल इसमें हो जाता है। देन कम्स टू द इन्वेंशन ऑफ दिस मार्ग सॉफ्टवेयर। तो मार्ग ने फिर हमारे साथ जो कोऑर्डिनेशन रखे, पहले तो इन्होंने पूरे ड्रग रेगुलेटर्स की ट्रेनिंग करवाई रिसेंटली डलगेट में। अब हमें हिदायत मिली है कि अब ये जो मार्ग सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ये हर जिले में होनी चाहिए। तो हमें बड़ी खुशकिस्मती हो रही है इस बात की, हमें बड़ी खुशकिस्मती समझ में आ रही है या खुशनसीबी कह सकते हैं आप, कि ये दूसरा जिला हमारा बारामूला है जिसमें ये ट्रेनिंग हो रही है आफ्टर द अनंतनाग। तो हमारा यही मोटिव था कि जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, जितने भी हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं, उसमें जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो ये मार्ग सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उनकी कोई भी क्वेरी, उनका कोई भी मुद्दा, उनकी कोई भी जो रिक्वायरमेंट हो, वो उनको एक प्लेटफॉर्म में एक कोई भी जो एक्सपर्ट आ जाए जो उनके साथ उनके सवालों का जवाब दे, और साथ साथ हमें जो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से जो डायरेक्शंस मिली है तो वो भी फुलफिल हो जाए। तो इस हिसाब से आजकल का सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ये आपका कमेंट करना कि अनप्रोफेशनल सेल्समैन होते हैं, आपको पता ही होगा कि कोई भी हमारे पास जो बारामूला टाउन की बात अगर हम करेंगे, जो भी हम लाइसेंसेस
इशू करते हैं उसमें हम मैंडेटरी रखते हैं कि ये एक प्रोफेशनल को ही लाइसेंस मिले। ही शुड बी अ क्वालिफाइड पर्सन, उसके पास फार्मेसी काउंसिल से इशू किया रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उस रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करने के बाद ही, उस प्रोमाइसिस को वेरिफिकेशन के बाद ही उस हिसाब से उस रिटेल आउटलेट में हम लाइसेंस इशू करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें ये भी पता है कि 24 घंटे कोई भी जो है क्वालिफाइड पर्सन एक दुकान पर बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाए। कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री जावेद अहमद डार ने बांदीपुरा के विधायक निजाम उद्दीन भट्ट की उपस्थिति में बांदीपुरा में एप्पल मदर ब्लॉक का उद्घाटन किया। आयोजन में मैं आपको बता दूं कि स्थल पर सेब के काफी पेड़ भी लगाए गए। मदर ब्लॉक को लाखों की लागत से स्थापित किया गया है। बैठक के दौरान मंत्री ने वर्चुअल मोड से कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और प्रतिनिधि मंडलों को जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन भी दिया। इस तो बना है, जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से माहौलियत को बहुत खतरा है। पर हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह का माहौल है उसी माहौल में हम भी एडजस्ट हो जाएं और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको सही तरह से प्रोसेस करें और लोगों को फ़ायदा होना चाहिए उसका। ये है अभी हाई डायनेस्टी के जो हमारे रूट्स होते हैं, जो बेसिक हमारा पेड़ होता है, अभी वो नर्सरी में वो कॉस्टली है, पर कोशिश है कि हम लोग उन पर सब्सिडी देते हैं। हमारी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें है, जिसमें काफ़ी सब्सिडी है, उसमें हम हॉर्टिकल्चर को फ़रोग भी देते हैं और जितना मुमकिन हो सकता है कोशिश करते हैं कि आम लोगों तक ये फैसिलिटी पहुँचे। ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, हज़ारों पे तो उतना तो हो नहीं सकता है। कोशिश हमारे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट गो है, जो पहली एप्लीकेशन दे दें उसके बाद, क्योंकि मेरिट का भी ख्याल रखना पड़ता है कि ऐसे बीच में हम किसी को नहीं डाल सकते। फार्म मैकेनाइजेशन में अच्छा हो रहा है, लोग सामने आ रहे हैं और लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इसी तरह जो भी हमारी स्कीम्स हैं, हॉर्टिकल्चर की हो, एग्रीकल्चर की हो, लोगों को बराह रास्त उसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी देखिए, अभी डिलिमिटेशन है, अभी बहुत सारी प्रोसेस से जाना है। अभी तो नहीं कह सकते कब होंगे, पर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको ज़रूर इत्तला दी जाएगी जब होंगे। जेकेसी के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल, आप देख रही है जेकेसी न्यूज़। नमस्कार।